हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्रीकल्चरल साइंसेज। माई सेल्फ आलोक द्विवेदी। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेजरमेंट एंड मोशन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 12 है। ये आपकी साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 11 है, सॉरी। तो मेजरमेंट एंड मोशन है। इसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मेजरमेंट क्या है, यूनिट किस तरह की है हमारे पास। मेजरमेंट को मेजर करने के लिए किसी भी चीज़ की अगर मेजरमेंट लेनी है तो कि क्या यूनिट रखेंगे, वो हमने डिस्कस किया था। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, और कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के कुछ देखा था कि किस यूनिट को यदि जो है स्मॉल यूनिट्स में चेंज किया जाए तो क्या मैग्नीट्यूड आना चाहिए, उसका क्या वॉल्यूम आना चाहिए, ये डिस्कस किया था। जैसे 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर्स होते हैं, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था। मेजरमेंट ऑफ लेंथ भी डिस्कस कर लिया था आई थिंक, और मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ कर्व लाइन भी डिस्कस किया था। एंड नाउ वी हैव टू कम ऑन द टॉपिक रेस्ट एंड मोशन। सो रेस्ट एंड मोशन के बारे में हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है थोड़ा सा। और आई होप कि आज का जो सेशन होगा ये आपका लास्ट सेशन होगा आपके इस चैप्टर 11 का। तो इसको आप एक दो बार दोबारा देखिएगा, जिससे कि आपको सारे टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो रेस्ट एंड मोशन है, टाइप्स ऑफ मोशन यहाँ पढ़ेंगे हम लोग। जो है थोड़ा सा हिस्ट्री लेंगे, ब्रीफ हिस्ट्री लेंगे ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में, कैसी चीज़ें आगे बढ़ी ट्रांसपोर्ट में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन अपना रेस्ट एंड मोशन से। देखिए यहाँ पे जो आपका मेन था, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कितने तरह की यूनिट्स हैं। यूनिट्स में पता होने के बाद फिर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। देन कुछ ये आपको जो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के सिंबल्स दिए थे, इनको पता होना चाहिए। और कर्व लाइन की आप मेजरमेंट कैसे करेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एटलीस्ट आपको जानकारी होनी चाहिए। नाउ वी कम टू द पॉइंट रेस्ट एंड मोशन फाइनली। देखिए अब पूछा जाए यदि आपसे कि व्हाट इज रेस्ट, सो बहुत सिंपल सा है इसका आंसर कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट या ऐसी कोई बॉडी जो कोई चेंज ना शो करे अपने पोजीशन में टाइम के साथ, यानी कि किसी भी टाइम, यानी कि अगर 1 घंटे से मतलब 1 बजे से 2 बजे के बीच यदि कोई पोजीशन में चेंज नहीं दिखाई देता है किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी के, फॉर एग्जाम्पल, तो वो आपसे कहेंगे कि वो बॉडी आपकी रेस्ट में है। क्या है वो बॉडी रेस्ट में, यानी कि विद टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर पोजीशन चेंज नहीं होती है तो आप कहेंगे कि द बॉडी इज एट रेस्ट और द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। वो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पर है, रुका हुआ है। ठीक है, रेस्ट मतलब कहते हैं कि आराम करना, है ना। तो कोई बॉडी अगर टाइम के साथ कुछ नहीं करती है, वो आराम ही करती रह जाती है, तो उसे बोलते हो आप कि वो रेस्ट मोशन है। क्या है, रेस्ट में है। नाउ वी कम टू द पॉइंट व्हाट इज मोशन। देखिए मोशन क्या है, बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी जब टाइम के विद द पैसेज ऑफ टाइम अपना पोजीशन चेंज करे, तो आप बोलोगे इस तरह के जो ऑब्जर्वेशन है उसके उस ऑब्जर्वेशन को बोलोगे आप कि जो ऑब्जेक्ट है वो है मूविंग या फिर वो है मोशन में। क्या है, मोशन में है। तो आई होप आपको यहाँ पर रेस्ट और मोशन के बीच का डिफरेंस पता चला होगा कि व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। अगर आप बेंच पर बैठे हैं और अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, पोजीशन आपकी चेंज नहीं हो रही है, तो आप रेस्ट पर हैं। क्या है, व्हाट इज, यू आर एट रेस्ट। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू द टाइम अगर आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाते हो, जैसे मान लीजिए आप अपनी क्लास से असेंबली तक जाते हो प्रेयर के लिए, तो क्या करते हो आप, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका पोजीशन भी चेंज होता है, क्लास से आप ग्राउंड में पहुंच गए हो। तो ये क्या है, मोशन हुआ है। ठीक है, किसका मोशन हुआ, आपकी बॉडी का मोशन हुआ। इसी प्रकार आई होप आप समझ गए होंगे कि रेस्ट एंड मोशन क्या है, तो अब ज़्यादा समझाने की इसमें ज़रूरत है नहीं। अब नेक्स्ट चलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, अब जैसे बॉय यहाँ पर खड़ा हुआ है अपने घर के पास। देखिए यहाँ पर जो हाउस है ये भी रेस्ट पर है, और ये जो ट्री यहाँ पर लगा है ये भी रेस्ट पर है। और ये इस समय यहाँ पर जो बंदा खड़ा हुआ है, ये जो लड़का है, आप में से मान लीजिए कोई एक है ये, तो वो यहाँ पर खड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि जो है फिरोज़ है अपना स्टूडेंट, तो फिरोज़ यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो फिरोज़ देखिए तीनों चीज़ क्या है, रेस्ट पर है। लेकिन इस वाले अगर पिक्चर में हम देखें तो जो हाउस है वो भी अपनी पोजीशन पर है, ट्री है वो भी अभी उसी पोजीशन पर, इस पोजीशन पर था। लेकिन जो फिरोज़ था वो इस पोजीशन से हटकर यहाँ पर आ गया। इसका मतलब इसने क्या किया, इसने रेस्ट की जो प्रिंसिपल था, रेस्ट का जो लॉ था, उसको तोड़ा, और ये बना मोशन का जो है रूल। इसने दिखाया कि मैंने मोशन किया, मैंने मूव किया, तो ये मोशन में था, बाकी सब क्या है, रेस्ट में। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा इस एग्जाम्पल से कि रेस्ट एंड मोशन में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे और क्लियरली तरीके से। हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या है। देखिए टाइप्स ऑफ मोशन की बात करें तो कोई भी बॉडी आपके अर्थ में जो भी है वो कभी ना कभी रेस्ट पर रहती है या फिर कभी ना कभी मोशन में रहती है। ठीक है, तो ऑल बॉडीज इन मोशन डू नॉट मूव इन द सेम वे।
तो जितनी भी बॉडीज़ होंगी आपकी मोशन में, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही तरीके से मूव करेंगी, कई तरीके से मूव कर सकती हैं, जैसे कि स्पिनिंग ऑफ स्पिन राउंड। अगर कोई आप जो है लट्टू घुमाते हैं तो वो स्पिन करता है। स्ट्रिंग ऑफ गिटार है तो वो टू एंड फ्रो मूव करेगा। बॉल ड्रॉप करोगे तो हाइट से वो स्ट्रेट डाउन जाएगा। तो इसलिए हम लोग जब देखते हैं कि कई सारे मोशन के जो काइंड्स हैं, टाइप्स हैं, वो भी कई सारे हैं, तो थोड़ा सा हमें टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में यहाँ पढ़ना पड़ता है। जैसे सबसे पहले अगर हम पढ़ें तो कर्वीलिनियर मोशन क्या होता है, बेसिकली ये समझें। देखिए, ऐसा ऐसा मोशन जहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी जब कर्व्ड पाथ में मूव करती है तो हम उसको बोलते हैं कर्वीलिनियर पाथ। देखिए, कर्व का मतलब ही होता है कि थोड़ा सा मुड़ा हुआ। ठीक है, अब जैसे आप इस कार को देखिए, ये कार क्या है, ये आ रही थी स्ट्रेट और फिर यहाँ से ये ऐसे जो है इस रास्ते की तरफ मुड़ान थी यहाँ पर, तो यहाँ पे मुड़ गई, है ना, मोड़ था यहाँ पर तो मुड़ गई यहाँ पर। तो ये जो कर्व बनाया इसने, इस तरह के मोशन को अगर ऐसी जगह पर कहीं पर मोशन होता है तो आप बोलोगे दैट इज कर्वीलिनियर मोशन। ठीक है, क्या है कर्वीलिनियर मोशन है। जैसे कार कोई टर्न ले रही हो, या फिर कोई आपका जो मोशन ऑफ पेंसिल है, जब आप सर्कल ड्रॉ करते हो तो वो भी क्या है, कर्वीलिनियर मोशन में आप अपनी पेंसिल को घुमाते हो। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कर्वीलिनियर मोशन। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। नाउ वी कम टू द पॉइंट लीनियर मोशन, कि आपका लीनियर मोशन क्या होता है। देखिए, जब भी कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे, जैसे मान लीजिए बॉल आपने अपने छत से नीचे गिराया ज़मीन पे, तो वो स्ट्रेट आएगा, वो तिरछा आड़ा तिरछा भागते हुए नहीं जाएगा, सिर्फ स्ट्रेट आएगा बॉटम तक। तो ये जो स्ट्रेट आने का जो फिनोमेना है, ये जो तरीका है, इस तरीके को, इस मोशन को हम बोल देते हैं लीनियर मोशन। क्या बोल देते हैं, लीनियर मोशन बोल देते हैं। अब ये लीनियर मोशन आप किस तरह के एग्जांपल से दे सकते हो, जैसे कि कोई बच्चा है वो अगर स्लाइड कर रहा है स्लाइडिंग डाउन से, तो वो भी क्या है, एक लीनियर मोशन, वो सीधा आया। ऐसे ही जो है बुलेट अगर फायर की जाए राइफल से या गन से, तो क्या होगा कि वो भी एक को सीधी आती हुई दिखेगी, वो भी जो है आपकी गोल गोल नहीं घूमते हुए दिखेगी, है ना। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, लीनियर मोशन के एग्जाम्पल हो गए। लीनियर मतलब होता ही है कि सीधा, स्ट्रेट। तो स्ट्रेट मोशन है, लीनियर मोशन है, तो आपके नाम के से समझ जाना चाहिए कि इसका मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट में होगा। नेक्स्ट है जो आपका, दैट इज सर्कुलर मोशन और द रोटेशनल मोशन। अब देखिए, नेम से ये चीज़ क्लियर है कि सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन बेसिकली क्या होगा। देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स, अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, लेकिन जो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, अच्छी बात है, लेकिन किसी फिक्स्ड एक्सिस से वो जुड़ा हुआ है और वो फिक्स्ड एक्सिस अपनी वहाँ से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं रोटेटरी और सर्कुलर मोशन। अब जैसे मान लीजिए, कैसे फिक्स्ड एक्सिस का मतलब क्या हुआ, जैसे आपके साइकिल का जो पहिया होता है, तो साइकिल का पहिया होता है, जो उसकी धुरी होती है, जो सब बीच वाला पार्ट होता है, वो फिक्स होता है। घूमता क्या है, सिर्फ आपका जो रिम है, जो पहिया टायर है, वो घूमता है। तो ऐसे एग्जाम्पल क्या है, सर्कुलर और रोटेशनल मोशन के एग्जाम्पल हैं। अब जैसे आपकी इलेक्ट्रिक फैन की मोटर हो गई कोई, ठीक है। अब जैसे आपकी हैंड्स ऑफ क्लॉक है, तो जो क्लॉक का एक एंड है वो तो फिक्स्ड है, वो एक जगह पर अपना फिक्स्ड लगा हुआ है, लेकिन जो पाथ जो शो कर रहा है, जो ड्रॉ कर रहा है, वो सर्कुलर मोशन को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, सर्कुलर मोशन को दिखा रहा है, अपनी एक्सिस पे जुड़ा हुआ है, अपनी एक्सिस को नहीं छोड़ रहा है, फिक्स एक्सिस है उसके पास, और फिर भी वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, लेकिन सर्कुलर वे, तो वो आपका सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ठीक है, सर्कुलर मोशन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है उसका जो फिक्स्ड एक्सिस होगा, क्या होगा, फिक्स्ड एक्सिस होगा, वो हमेशा सेम रहेगा, लेकिन जो डिस्टेंस है वो आपको चेंज होती हुई दिखेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्सिस होगा वो फिक्स्ड होगा। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है सर्कुलर मोशन में। और हर जगह से, हर एक फिक्स्ड एक पॉइंट से आपका जो डिस्टेंस होगा, जैसे मान लीजिए आपकी जो हैंड क्लॉक है, ठीक है, जो आपकी हैंड क्लॉक है, तो हर एक पॉइंट से जब फिक्स्ड एक्सिस से उसको आप मेज़र करोगे, तो आप ये देखोगे, ये पाओगे कि हर जगह से डिस्टेंस इक्वल मिलेगी आपको उसके फिक्स्ड एक्सिस से उसके लास्ट पॉइंट तक, जहाँ तक वो रोटेशन शो कर रहा है। नाउ वी कम टू द पॉइंट, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है बेसिकली। देखिए, ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है टू एंड फ्रो उसकी मीन या रेस्ट पोजीशन पे, ठीक है, अबाउट अ मीन और अ रेस्ट पोजीशन, तो उसे आप बोलते हो ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हो, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हो। जैसे मोशन ऑफ पेंडुलम, तो मोशन ऑफ पेंडुलम में क्या है, ये आगे पीछे बढ़ता है, ठीक है। और जैसे कि मोशन ऑफ चाइल्ड ऑन अ स्विंग, जैसे झूला झूलता है, तो उसका भी क्या है, एक मीन और रेस्ट पोजीशन होता है उसका, जहाँ पर वो, जैसे कि ऊपर देखिए टाई अप रहता है, ऊपर है ना, वो टाई अप रहता है, लेकिन जो आपका स्विंग है, जो झूला है, वो आगे और पीछे टू एंड फ्रो मूव करता है। ऐसे पेंडुलम भी एक जगह टाई अप है और वो आगे थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट की तरफ मूव करता है ना, मूव करता है। तो ये क्या शो करता है, ऑसिलेटरी मोशन शो करता है। कैसा शो करता है, ऑसिलेटरी मोशन। तो ऐसा ऐसा मोशन जब ऑब्जेक्ट मूव करे टू एंड फ्रो अबाउट अ मीन और द रेस्ट पोजीशन, यानी कि मीन और रेस्ट पोजीशन पे रहते हुए भी टू एंड फ्रो अगर वो आपको मोशन शो करता है, तो दैट इज ऑसिलेटरी मोशन।
एग्जाम्पल में जैसे कि आप प्लकिंग ऑफ गिटार स्ट्रिंग हो गया, बीटिंग ऑफ ड्रम हो गया, मोशन ऑफ हैंगिंग बेल हो गया, तो ये सब क्या है, ऑसिलेटरी मोशन के आपके एग्जाम्पल है। ऑसिलेशन मतलब एक तरीके से आप एक और वर्ड इसका आसान समझ सकते हो, वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन क्या होता है, टू एंड फ्रो होता है हमेशा। तो जहाँ आपको वाइब्रेशन जैसी चीज़ दिखे आप समझ जाइए कि वहाँ पर ऑसिलेटरी मोशन होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। नाउ एक आपका बहुत ही आसान सा मोशन जो कि रैंडम मोशन है। जब ऑब्जेक्ट क्या करे, किसी फिक्स्ड पाथ पे मूव ना करे, यानी कि उसमें कोई पर्टिकुलर ऐसा आप बता ना पाए कि मोशन आखिर इसमें कैसा हो रहा है, कुछ भी मोशन हो रहा है, ठीक है, बस मूव कर रहा है वो, तो ऐसे मोशन को आप बोलोगे रैंडम मोशन। क्या बोलोगे, रैंडम मोशन बोलोगे। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ देखिए कि एन ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव अलोंग अ फिक्स्ड पाथ और डायरेक्शन इज कॉल्ड द रैंडम मोशन। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फिक्स्ड पाथ या किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना मूव करे तो आप उसको बोलते हो रैंडम मोशन। क्या बोलते हो, रैंडम मोशन बोलते हो। एग्जाम्पल जैसे कि फ्लाई, अगर मक्खी कोई उड़ रही है तो वो किसी कभी भी एक पोजीशन पे या एक पर्टिकुलर मोशन नहीं शो करती है, वो हमेशा जो है रैंडम मोशन शो करती है, कहीं भी कैसे भी उड़ जाती है ना। अब एक बहुत ही अच्छा सा जो है आपके फर्दर जो एग्ज़ाम्स हैं या फिर यूँ कहें कि जो क्लासेस आने वाली हैं उसमें आप यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में ज़रूर पढ़ोगे। तो उनके बारे में ज़रा देख लेते हैं क्या होता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब कोई बॉडी, जब किसी बॉडी में मोशन हो रहा हो और हम उसे कहेंगे यूनिफॉर्म तब जब जब वो किसी इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल्स में, यानी कि अगर वो 1 किलोमीटर चला है तो 1 घंटे में, हर 1 घंटे में 1 किलोमीटर चल रहा है, तो ऐसे मोशन को आप बोलोगे यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म मोशन है। और इसी का उल्टा, अगर वो जो है अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि मान लीजिए कि पहले 1 घंटे में उसने 1 किलोमीटर चला और फिर अगले 1 घंटे में वो 1.5 किलोमीटर चल गया, तो ऐसे मोशन को आप बोलोगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलोगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलोगे, ठीक है। जैसे कि मोशन ऑफ कार ऑन अ क्राउडेड रोड, अगर रोड पर बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत भीड़ है, तो जो कार का मोशन होगा, जो कार मूव करेगी, वो क्या करेगी, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेगी, क्योंकि जो टाइम का ड्यूरेशन है उसको, डिस्टेंस को कवर करने का, वो हर जगह पे चेंज हो रहा है, हर बार उसको रुकना पड़ रहा है और हर बार उसकी स्पीड चेंज हो रही है, तो अनइक्वल टाइम में वो जो है अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम में। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है कि नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन क्या है, बहुत ही आसानी से। देखिए कहीं भी कोई डाउट हो तो उसको बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में बताया करिए। मैंने आपको अपने सोशल हैंडल्स भी बता रखे हैं और सभी लोगों को अटेंडेंस देना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, हर एक स्टूडेंट को। तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसका नाम और रोल नंबर कमेंट सेक्शन में ना लिखा हो, तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे आपको मार्क्स भी अलॉट किए जाएंगे। देखिए डिफरेंट मोशंस एट द सेम टाइम, क्या है डिफरेंट मोशंस एट द सेम टाइम, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कई सारे मोशंस एक ही टाइम पर दिख जाते हैं। कैसे दिख जाते हैं वो थोड़ा समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अर्थ आपकी रोटेट कर रही है अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, ऑल्सो मूव्स अलोंग अ कर्व्ड लाइन, सो इट शोज अ सर्कुलर एंड कर्वीलिनियर मोशन एट द सेम टाइम। यानी कि जो आपका अर्थ है वो अपने क्या करता है, एक्सिस पर रोटेट तो करता ही है, उसके साथ साथ जो सन है उसके अराउंड रिवॉल्व भी करता है ना। तो क्या कर रहा है, सर्कुलर और कर्वीलिनियर, यानी कि कर्वीलिनियर ये देखिए पाथ है, गोल घूमेगा ऑर्बिट में, तो कर्वीलिनियर भी होगा, और सर्कुलर भी घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन, यानी कि दोनों मोशन आपको एक साथ दिख रहे हैं यहाँ पर। ऐसे ही जैसे जब आप बाइसिकल राइड करते हो तो जो व्हील है वो सर्कुलर मोशन शो करता है, वाइल जो पूरी बाइसिकल है वो लीनियर मोशन शो करती है। यानी कि जो व्हील है वो तो सर्कुलर मोशन शो करता है, लेकिन आपकी जो पूरी बाइसिकल आप जो डायरेक्शन में जा रहे हो बेसिकली वो लीनियर होती है। वो कैसी होती है, सीधी होती है। इसी तरीके से जब आप स्क्रू ओपन करते हो तो वो रेक्टिलिनियर शो करता है और रोटेटरी मोशन शो करता है। अब रेक्टिलिनियर और रोटेटरी मोशन क्या होता है ये मैंने अभी आपको बताया पीछे, बताइए रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, तुरंत बताइए कमेंट सेक्शन में। अब देखिए थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री लेते हैं ट्रांसपोर्ट की, कैसे जो है ये ट्रांसपोर्टेशन हमारे लाइफ में आया, कैसे इसका अस्तित्व हुआ, कैसे लोगों ने इसके बारे में जो है इवोल्यूशन किया, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे एंशियंट टाइम में क्या हुआ कि लोग पहले क्या करते थे, बाई फूट एंड कैरिड लोड ऑन देमसेल्व्स, मतलब खुद पैरों पर चलते थे और लोड अपने ऊपर लेके चलते थे। लेटर फिर क्या हुआ कि इन्होंने यूजिंग स्टार्ट किया एनिमल्स को, फिर अपना ये एनिमल्स के ऊपर जो है अपना ट्रांसपोर्ट करते थे गुड्स और खुद को भी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ये लोग पानी पे जो है ट्रैवल करना शुरू किया इन्होंने। फिर धीरे से हॉलो कैविटी बनाई इन लोगों ने वुडन लॉक्स की, ठीक है, यानी कि एक लकड़ी का गट्ठा लिया, उसको बीच से जो है खाली कर दिया, अगल बगल से बाउंड्री थी उसमें, और उसके अंदर बैठ के फिर ये पानी में तैर के निकल जाते थे। फिर लेटर क्या होता है, धीरे से इवोल्यूशन आ जाता है। इवोल्यूशन आता है किसका, तो व्हील बन जाता है। जब व्हील बन जाता है तो थोड़ा ईजियर जाता है ट्रांसपोर्टेशन। अब एनिमल्स जो है क्या करते थे, व्हीकल को पुल करते थे, जो आपके टांग और बुलक कार्ट है, फिर इसका धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट हुआ। फिर इसके बाद ट्रेन, बसेस, एरोप्लेन्स, मोटर बोट्स, ये सब आपको दिखती हैं। और फिर एक बार रिवोल्यूशन आता है ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में, तब जब स्टीम पावर्ड इंजन्स का बनना स्टार्ट हो जाता है।
तो इस तरह की चीज़ें हैं। और आज तो ये कंडीशन है कि आपकी मैग्नेटिक लेविटेशन के थ्रू इस प्रिंसिपल पर चलने वाली आपकी जो बुलेट ट्रेन्स हैं वो आप इंट्रोड्यूस हो गई हैं। तो अब हम लोग कहाँ से कहाँ आ गए, पैर से 11 नंबर की गाड़ी से आज हम लोग मैग्नेटिक लेविटेशन जैसी टेक्नोलॉजी के बेस्ड पे अब हम ट्रांसपोर्टेशन कर पा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि कितना बेहतरीन तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का जो हिस्ट्री है वो डेवलप हुआ है। तो आई होप आपको 11th चैप्टर यहाँ पर पूरा क्लियर है, कहीं पर कोई डाउट नहीं है। यदि कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वो अपना डाउट कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है। और अब आप लोगों का काम ये है कि जो एक्सरसाइज आपकी है वो एक्सरसाइज आप फिनिश करेंगे। कहीं भी किसी एक्सरसाइज पर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये क्वेश्चन पूरा लिखेंगे वहाँ पर कि क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, फिर मैं आपको वहाँ पर उसका सॉल्यूशन दूंगा। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक्सरसाइज करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तभी आपको आंसर बताया जाएगा। कुछ अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी जाएंगी, तभी आप काम करेंगे। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं बनता है। अगर कोई और डाउट है आपका तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ आप ज्वाइन कर अपनी वीडियोज़ को रेगुलर बेसिस पर इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है। यहाँ पर आप कोई भी वीडियो मिस आउट नहीं करेंगे जब भी मैं कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। सो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, सब सारी चीज़ें समझ में आई। सो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे।